हेलो बच्चों, अभी हम लोग इसके पहले संचार के क्षेत्र में ये पढ़े थे। अब हम लोग आईसीटी पढ़ेंगे, यानी कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो हम लोग आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इस योजना को शुरू किया गया शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। ठीक है, शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा था, तो इसको सुधारने के लिए ही आईसीटी का प्रयोग किया गया। आज हम लोग जानते हैं, हम लोग सबके घर में मोबाइल है, यहाँ तक कि हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। तो मोबाइल के माध्यम से हम अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आईसीटी जो है वो कौशल क्षमता बढ़ाती है और कंप्यूटर सहायक शिक्षण अधिगम के माध्यम से सीखने का अवसर देती है। ठीक है, यह योजना छात्रों की जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं, विद्यालय दूर है या हम गरीब हैं, पैसा नहीं पढ़ने के लिए, या जो भी उनकी परेशानी होती है, उन सब परेशानियों को वो घर बैठे दूर करती है। कि आपके पास अगर मोबाइल है तो आप आईसीटी का प्रयोग करके घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आप शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार के अवरोध को दूर करने का ये माध्यम बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये योजनाएं चलाई जाती हैं। इससे स्मार्ट स्कूल अपने स्कूल स्मार्ट बनते जा रहे हैं। इनका उद्देश्य यही होता है। आईसीटी का उद्देश्य क्या है, क्यों चलाया गया इसको? इसीलिए चलाया गया कि युवा वर्ग है वो हमेशा नया कुछ सीखना चाहता है। तो आप इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विश्व के स्तर पर जो भी आपके पास कंपटीशन की जो संभावना है, प्रतिस्पर्धा की, उनको आप देखिए, उनकी तैयारियां कीजिए। जीविका के भी आप साधन खोज सकते हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं जो किस किस प्रकार का कार्य करते हैं, कैसे हम अपनी जीविका सुधार सकते हैं और हम कहाँ से कितना ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इन सब की दृष्टि से ये आईसीटी तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये आईसीटी का उद्देश्य है कि ये युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाता है, उनकी जीविका को तय करने लायक बनाता है और ज्ञान भी प्रदान करता है, जिससे कि हमारा समाज सृजनात्मक दृष्टि से मजबूत होता है। ठीक, तो इस तरह से ये एक ऐसी क्रांति है, यानी आईसीटी क्या है, एक नवीन क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण में मनोरंजन तरीके से शिक्षा प्रदान करती है और बच्चा जो विषय के प्रति डर रहता है उसे भी दूर करती है। ठीक, ये शैक्षिक अवसर, सभी को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए सहायता करती है। ठीक, इससे हमारे स्कूल जो है वो स्मार्ट स्कूल हो जाते हैं। स्मार्ट स्कूलों को बढ़ावा मिलता है और ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि आप नेट पर सर्च करके किसी भी विषय की, किसी भी राइटर की किताब आप सर्च कर लीजिए और आप उसको पढ़ करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमारे विज्ञान और उसकी तकनीकी ने काफ़ी विकास किया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकॉस्पर का गठन किया गया था। ठीक, और नवंबर 69 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का गठन हुआ 1969 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। ठीक, अब इन्हीं रॉकेट्स के द्वारा हम प्रक्षेपण भी छोड़ते हैं। प्रक्षेपण जो होते हैं वो रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है, जो अंतरिक्ष में जाकर हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रदान करते हैं, आंकड़े भेजते हैं और उन आंकड़ों का अध्ययन करके वैज्ञानिक हमको सूचनाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा जो है हमारा दूर संचार यानी मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट जो हम करवाते हैं कार्य, वो सब इन्हीं प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से ही कनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, दूरदर्शन का हम लोग लाइव प्रसारण देखते हैं, ये सब इसी रॉकेट या प्रक्षेपण के माध्यम से ही होता है। इनसेट जो छोड़ा जाता है उनसे होता है। ठीक, मौसम की जानकारी भी हमको मिलती है। प्राकृतिक आपदा की चेतावनी भी वैज्ञानिक दे देते हैं कि मौसम ख़राब होने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है, कल गर्मी बहुत होगी या आगे बरसात हो सकती है। इस प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ये सब
इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से भेजी गई सूचनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और आंकड़े बनाकर हमें बताते हैं। ठीक है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार करके इस्तेमाल योग्य बनाया है। ठीक है। इनमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV और दूसरा है GSLV, ये है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है। सितंबर 2004 में GSLV FI यानी F1 द्वारा प्रक्षेपित एड्यूडैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा है। मंगलयान, चंद्रयान, इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं ना, बताया गया था आप लोगों को क्लास में। ये सब जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। इसको आप लोग सब लोग समझ लिए हैं और इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसको देख करके सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। ठीक है। आज ये 2 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। इनमें से हम कुछ प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों को आप लोग करके हमें दिखाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट 4 हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है। बाय बच्चों।